जीवन की कोई सी भी परिस्थिति ठाकुर जी के चरणों के प्रति हमारी निष्ठा को अगर नहीं बदलती, आज सुख दुख है तो थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ना। सुख है तो भगवान के प्रति हो सकता है बहुत साधन है तो चलो कुछ सेवा कराएं, बंगला बना लो, पोशाक धरा लो। बहुत ज्यादा दुख है तो ये आशा है कि ठाकुर जी के चरणों में बैठ के भजन करेंगे तो हो सकता है सब दुख दूर हुए जब से मैंने तेरा नाम लिया। कुछ ना कुछ। अब परिस्थिति क्या है, सुख दुख जैसे ही बदलेगा हो सकता है हमारे भाव में अंतर हो जाए। अगर यही कारण है तो अरे महाराज पहले बड़ी सुविधा थी, आ जाते थे वृंदावन, अब फुर्सत ही नहीं है। खूब हमने परिक्रमा लगाई, खूब हमने दर्शन किया जिससे काम चल जाए। अब काम चल गया इसलिए समय नहीं है कि वृंदावन जाओ। दोनों परिस्थिति। अब क्या करें, अब समय समय है तो वृंदावन के अलावा हम कहां जाएंगे। तो हमारा सुख और हमारा दुख हमारे अट्रैक्शन को चेंज करता। ध्यान दीजिए, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सुख दुख समीकृतो, फर्क नहीं पड़ता। सुख और दुख दोनों का संबंध शरीर और मन तक है। मैं आपसे एक हाथ जोड़कर विनती करूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपका आज विशेष अटेंशन चाहता हूं, थोड़ा मुझे भी ज्यादा परिश्रम लग रहा है और यात्रा भी करके आया हूं सीधा, पर फिर भी आप सबकी प्रसन्नार्थ पूरा परिश्रम करके बोल रहा हूं, इसलिए आप भी थोड़ा ध्यान से अपना योगदान दीजिएगा। यू हैव टू पे अटेंशन। मैं आपको बहुत हाथ जोड़कर विनती करूं, एक समय ये भी समय आ जाने दीजिए कि अपने सुख और दुख से अपने गोपाल को अलग कर दीजिए। ठाकुर ये हम झेल लेंगे, है तो सही। आपका हमारा संबंध इससे नहीं है। हमारे सुख और दुख का संबंध हमारे प्रारब्ध से है, परमात्मा से नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। सुख और दुख का संबंध हमारे प्रारब्ध से है, परमात्मा से नहीं है हमारा। हाँ ठाकुर जी ये कोई मतलब नहीं हुआ, हमारे जीवन का दुख है तो हम खुद सहेंगे, पर हां परिस्थिति कोई सी भी हो बस इतनी सी कृपा करना आपकी विस्मृति न होने पाए, आपकी विस्मृति न होने पाए। इसको कहते स्थाई भाव, इसको कहते स्थाई भाव। मैं बहुत सरल कह के विनती कर रहा हूं। और जब स्थाई भाव हो जाए और ठाकुर जी के चरणों में रति हो। एक थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, ध्यान से सुनिएगा, सब युवा भी बैठे हैं, जीवन में फेलियर्स एंड अचीवमेंट्स दोनों आते। एक बहुत बड़ा व्यापारी आया और हमें यह पता था कि उसका सब कारोबार खत्म हो चुका है। तो हम तो उसमें थे कि आई वुड से भैया हम आपकी प्रेयर्स हमारे साथ हैं, बड़ा दुख हुआ, ये हुआ। हमारे पास आया, पहले आता था तो 50 आदमी आते थे, 20 गाड़ी आती थी, अब बेचारा अकेला उतरा, टैक्सी करके पहुंचा, ये स्थिति हो गई। हमने उसको बड़े स्वीट वर्ड्स थोड़े बहुत कहे, सुनता रहा वो। मैंने कहा और सब ठीक है, तो मुझसे बोला महाराज जी बड़ी आपने आशीर्वाद दिए, सद्भावना दी, थैंक यू, पर मैं आपको सच बात बताऊं, भगवान ने बड़ी कृपा करी। मैंने क्या कृपा करी? बोले महाराज जी बचपन से माता के संस्कार से, बड़े महाराज जी की कृपा से थोड़ा बहुत कथा सुनता रहता था, तो मन में मेरे कब से इच्छा थी कि मैं कभी कम से कम चातुर्मास्य 4 महीने व्रज में करूं, कभी पूरी श्रीमद् भागवत जी आगे से पीछे तक पढ़ूं, कभी नित्य राधा रमण जी की मंगला का दर्शन करूं, कभी वृंदावन और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाऊं। पर इतना मेरे ऊपर व्यापार का लोड था कि आज तक सोचता ही रहा, कर ही नहीं पाया। पर अब ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी है, ऐसी कृपा करी है, आज मैं आपके पास केवल आपको प्रणाम करके ये अनुमति ही लेने आया था कि आज से मैं 4 महीने व्रजवास शुरू कर रहा हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। हमने उसको कहा भाई भैया तेरे पास पहले मणि था, अब तेरे पास मनमोहन है बाबा जी, अब नीलमणि है।
पहले मणि था, अब तेरे पास। हम 5 मिनट सबको टाइम दे रहे हैं। आगे वाले जिनको जाना हो कृपया चले जाइए। आपके जाने से 50 लोग और डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज निकल जाओ। फिर जो बैठा है वो बैठा रहे, जिसको जाना है वो चला जाओ, जगह भी हो जाएगी, कई लोग खड़े। और भी कोई हो प्रत्याशी। स्थाई भाव का नाम रति है। र से हमारे जीवन की, राधा रमण जी के चरणों की दृढ़ रति ही र है। उसके बिना ठाकुर जी की प्राप्ति संभव नहीं है। जब रति होती है ना तो कोई कल्पना नहीं है।